करते हैं तन मन से वंदन, जनमन गण के अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। सोम ठाकुर जी ने ये शब्द कहे हैं जो कि बहुत ही सराहनीय है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल एग्जाम गाइड चैनल में। आज है 10 जनवरी। 10 जनवरी से रिलेटेड जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम में, जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये यूजफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है। हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही आसान ये जवाब है। आज जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको आज ये पोयम सुनाई है सोम ठाकुर जी की, करते हैं तन मन से वंदन, दोस्तों आज है हिंदी दिवस। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है 10 जनवरी, सी। जो 10 जनवरी है, 10 जनवरी का दिन हमेशा हमको याद रखना है। इस दिन क्या बनाया जाता है? हमारी मातृभाषा का दिवस बनाया जाता है, जो कि है हिंदी दिवस। तो आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हिंदी दिवस के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदी दिवस का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। बात करते हैं हिंदी दिवस की, तो दोस्तों 1950 में हिंदी दिवस को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। 60 करोड़ से ज़्यादा लोग करते हैं हिंदी का इस्तेमाल, और 176 विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है हिंदी भाषा। 20 से ज़्यादा देशों में हिंदी का इस्तेमाल होता है, और 93% भारतीय युवा हिंदी में यूट्यूब पर हिंदी में वीडियो देखते हैं। ये एक सर्वे कहता है, जो कि 2020 में ही हुआ है। 94% दर से डिजिटल मीडिया के माध्यम में हिंदी की सामग्री की मांग बढ़ गई है, और 2006 से मनाया जा रहा है विश्व हिंदी दिवस। 45 अमेरिका के विश्वविद्यालयों में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं हिंदी भाषा कितनी विश्वव्यापी भाषा है, और विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी का ये दिन है जो हर साल बनाया जाता है। अब देखिए आपके कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे सर्वप्रथम हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा कब मिला था? तो आपका आंसर है 1950। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पर है 1950। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन अगर एक और बन सकता है यहाँ पर कि किस कब से, कौन से सन से विश्व हिंदी दिवस बनाया जा रहा है, तो ये रहा आपका सवाल और ये रहा जवाब। तो आपका राइट आंसर होगा 2006 से। 2006 से विश्व में विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 10 जनवरी को। हर साल 10 जनवरी को बनाया जाता है। तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। 1950 में हिंदी भाषा को आधिकारिक दर्जा मिला था भाषा का, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है ये वाला। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही यूज़फुल है। आप सभी को पता होना चाहिए हिंदी दिवस का, हिंदी भाषा का कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश में ही नहीं, बाहर विदेशों में भी, पूरी पृथ्वी पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी को फिर से एक और बार बधाइयाँ बहुत बहुत हिंदी दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है, अमेरिका और रूस के बाद भारत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा शुरू करने वाला तीसरा देश बना। यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, अब आपका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर जो है आपका वो है सी, तेलंगाना। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना वो राज्य है जहां पर ये स्थित है, हाइपरसोनिक विंड टनल। जी हाँ, राजनाथ सिंह ने 19 दिसंबर 2020 को तेलंगाना राज्य के शहर हैदराबाद में इस हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया था। कब किया था? 19 दिसंबर को किया था। ठीक है, बात करते हैं अगर कि हाइपरसोनिक क्या होता है। ये जो शब्द हम देख रहे हैं हाइपरसोनिक, जी हाँ दोस्तों, हाइपरसोनिक ये आ गया है यहाँ पर ये हाइपरसोनिक है क्या? तो मैं विस्तार से समझाता हूँ आपको। हाइपरसोनिक ये होता है मैक 5 या इससे ज़्यादा की स्पीड को हाइपरसोनिक कहते हैं। मैक 5 या फिर इससे ज़्यादा की स्पीड, ठीक है, मतलब 6174 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज़्यादा की स्पीड। जी हाँ दोस्तों, 6174 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ दोस्तों, इससे भी अधिक की स्पीड को क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक कहा जाता है। इंडिया ने सितंबर 7 2020 को इसका परीक्षण किया था, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल।
एच, मैं आपको नाम लिख देता हूँ, HS हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटिव व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जिसे कि IISF भी कहते हैं 2020 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक चला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे क्या कवर हो जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF कब था 2020 में, या फिर कब था 2020 में। करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है कि 2020 में कब था, तो ये कब था, 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक। जी हाँ दोस्तों, अब इसी के बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो ये आ रहा है कि इसका विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था। ये सब्जेक्ट पूछ रहे हैं कि ये जो था अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका सब्जेक्ट क्या था। तो बहुत ही इजी इसका आंसर है, आप सभी को पता होगा। आंसर है आपका ए, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस इवेंट का उद्घाटन कर दिया था, और 22 दिसंबर को गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती से इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा हमारे जो गणितज्ञ थे श्रीनिवासन रामानुजम की जयंती कब आती है, 22 दिसंबर को, और उसी दिन इस तरह के इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, BCCI ने घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 का शेड्यूल जारी किया है, ये कब से खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी बात है ये कि BCCI ने घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 का शेड्यूल जारी कर दिया है, जो कि आपकी करंट अफेयर के लिए बहुत ही यूजफुल है। क्वेश्चन ये बनकर आ रहा है कि ये जो जारी किया है ये कब से खेला जाएगा। जी हाँ, जनवरी ही है इसका आंसर, पर जनवरी में कब से खेला जाएगा, अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट कीजिए। अदरवाइज इसका आंसर है दोस्तों सी। जी हाँ दोस्तों, 10 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक, मतलब आज के दिन से लेकर 31 जनवरी तक ये खेला जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन है। कोरोना के कारण टलता आ रहा था ये इवेंट, और अब ये 6 राज्यों में खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और BCCI सचिव जय शाह ने शेड्यूल की जानकारी दी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिर से एक और क्रिकेट से रिलेटेड है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग जिसे कि IPL कहते हैं में 2022 से कुल कितनी टीमों के खेलने पर फैसला किया है। हाल ही में ये हुआ है दोस्तों, हाल ही का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, 10 टीमें। जी हाँ दोस्तों, 10 टीमों को दिया गया है मंजूरी जो कि खेलेगी IPL में। ठीक है, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में BCCI की सालाना आम बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है, और वर्ष 2021 के टूर्नामेंट में तो पहले की तरह 8 टीम भी खेलेंगी, लेकिन 22 में 10 टीम और टीम होंगी, जो 8 थी उसकी जगह 10 टीम होंगी। ठीक है, 2 टीमें और बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आया हूं, सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपनी जमीनी और समुद्री सीमाएं खोल दी है, जिस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता है तो, नहीं तो हम बता देते हैं आपको आंसर। इसका राइट आंसर है कतर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, सऊदी अरब के नज़दीक कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ओमान भी है। ठीक है, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कतर, तो कतर के लिए जो ज़मीनी समुद्री सीमाएं थी वो खोल दी है। किसने खोली है, सऊदी अरब ने। जी हाँ दोस्तों, 1 साल पुराने राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए दोनों देशों ने ये कदम उठाया है, और साथ ही 5 जनवरी 2021 को सऊदी अरब ने खाड़ी देशों के नेताओं की गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC जिसे कहते हैं, GCC गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की मीटिंग के तहत ये घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र, जी हाँ दोस्तों, कंट्रीज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, इसे लद्दाख की राजधानी लेह में स्थापित किया गया है। जी हाँ दोस्तों,
लद्दाख की राजधानी लेह है, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। इस मौसम विज्ञान केंद्र की ऊंचाई समुद्र तल से है 3500 मीटर। जी हाँ दोस्तों, कितनी है? 3500 मीटर। और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो है हमारे हर्षवर्धन जी ने 29 दिसंबर 2020 को इसका उद्घाटन कर दिया है। इस केंद्र के खुलने से अब लेह और कारगिल के लिए मौसम संबंधी लघु अवधि 3 दिन, मध्यम अवधि 12 दिन और दीर्घकालीन 1 महीने तक अनुमान जारी किए जाएंगे। बहुत ही जरूरी था वहां पर खोलना, क्योंकि बहुत सारी आपदाएं, समुद्री हवाएं और जितना भी मौसम खराब होता था, तो वहां ये खोला जाना बहुत ही सही है और बहुत ही सबसे सर्वप्रथम सबसे ऊंचा है ये दोस्तों। तो बहुत ही इसका यूजफुल होगा ये हमारे भारत देश के लिए। दरअसल होता क्या था कि लद्दाख में बादल फटने का, अचानक बाढ़ आ जाने का, हिमस्खलन का होना, आप सभी न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, ये आम बात थी। और वहाँ पर तैनात हमारे फौजी भाई, जितने भी हमारे आर्मी वाले हैं, जितने भी पब्लिक है वहाँ जो रहती है, बहुत बहुत रिस्की हो जाता था उन सभी के लिए। तो इसका होना बहुत ही अच्छा हुआ है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए आया है, भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2021 को अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया। ऐसा जो हुआ वो किस समझौते के तहत किया गया है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फिर से ये एक और आ गया है। तो इस समझौते का नाम था डी, परमाणु ठिकानों पर हमले के विरुद्ध समझौता। जी हाँ दोस्तों, इस समझौते पर भारत और पाकिस्तान ने 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए थे। जी हाँ दोस्तों, 1988 को, 31 दिसंबर का ही वो दिन था और 1988 की बात है सन। और यह समझौता 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ था। ठीक है, और अब जाकर ये अपने अपने परमाणु इन्होंने सूची आदान प्रदान की है 1 जनवरी को। इस समझौते के मुख्य बिंदु भी हैं कुछ, जो मैं बता देता हूं आपको। भारत और पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान करेंगे और यह आदान प्रदान सूची में परिवर्तन के समय भी किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान इस प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे जिससे दूसरे देश के परमाणु ठिकानों को किसी भी प्रकार का नुकसान हो। दोनों ही देशों ने सौहार्दपूर्ण इस रिश्ते को कायम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बावजूद ये कार्य जारी है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो आया है, भारत का 67वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? दोस्तों तस्वीर आप देख के समझ रहे होंगे कि ये छोटा सा बच्चा, जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा बच्चा ही है जिसने ये ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है इस बार। इसका नाम बताने से पहले बताता हूँ इसकी उम्र क्या है। ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ 14 साल का है दोस्तों, सिर्फ 14 ईयर्स का ये बच्चा है जिसने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। और बिना देर किए इसका नाम मैं बता देता हूँ, इसका नाम है लियोन मेंडोका। जी हाँ दोस्तों, लियोन नाम है इनका, जिन्होंने ये खिताब जीता है। कोविड के कारण मार्च से ये यूरोप में फंसे हुए थे बच्चा, और इन्होंने 3 महीने में 16 टूर्नामेंट खेले। इससे उनकी इलो रेटिंग 140 अंक तक बढ़ गई है। और लियोन इटली में आयोजित एक टूर्नामेंट में तीसरा और आखिरी नॉम जीतकर भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं। अब बात करें अगर इससे पहले 1 साल पहले ही जो जुलाई में देश में हुए थे 66वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? उनका नाम था आकाश। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, और वो चेन्नई से थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है, किसान कल्याण मिशन किस राज्य सरकार ने 6 जनवरी 2021 को शुरू किया है? जी हाँ दोस्तों, किसान कल्याण मिशन अभी अभी शुरू किया गया है। और किस राज्य ने ये शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर दी है, जो कि बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, जितने भी किसान हैं हमारे भाई। यूपी में यह अभियान 6 जनवरी को शुरू होने जा रहा है, जो कि हो चुका है। और इसके जरिए किसानों को कृषि कानूनों के प्रति जागरूक किया जाएगा। और मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ ने 3 सप्ताह तक हर बुधवार को विकास खंडों में कार्यक्रम करके किसानों को योजनाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया है। मिशन में भी दोस्तों बहुत से अच्छी अच्छी बातें हैं, और भी इसके 3 प्रमुख बातें हैं जो मैं बताता हूं आपको।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान कल्याण मिशन के 3 अलग-अलग भाग होंगे। क्या होंगे वो? इसके तहत कृषि प्रदर्शनी लगेगी। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात है जो कि और उसके बाद में कृषि तकनीकों के तकनीक जो होती है जितनी भी उसके प्रदर्शन की व्यवस्था होगी। ये भी बहुत ही अच्छी खबर है। और किसानों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसान गोष्ठी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये तीनों ही भाग बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं, किसानों के हित में हैं। तो आप सभी जितने भी आपके मित्र हैं जो किसानों से रिलेटेड हैं उन सभी तक ये बात पहुंचाएं और करंट अफेयर इतनी तैयार कर लें अपनी बहुत अच्छे से कि आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाएं, जितने भी क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं और जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं डेली। पिछले 9 जनवरी की करंट अफेयर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है वो भी देख लीजिए, 8 जनवरी का भी देख लीजिए। दोस्तों अपनी जीके को, अपनी करंट अफेयर को इतना स्ट्रांग रखो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी तो आपको उसका जवाब देना ही देना है। और हम एक क्वेश्चन से ही आपको बताते हैं कि बाकी और भी क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपके उस एक क्वेश्चन से ही 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। तो जुड़े रहना है आपको एग्जाम गाइड चैनल के साथ में। अब बात करते हैं कल जो हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा था हमने, उसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे जो 4 था हमारा, कोविड-19 के नए स्ट्रेन और उससे होने वाली मौतों के बढ़ते प्रकोप के चलते किस यूरोपीय राष्ट्र ने 7 हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड इसका राइट आंसर है, सी। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम 4 नेशन राष्ट्र से मिलकर बनता है। इसमें कौन कौन से हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम मल्टीनेशनल कंट्री, बहुराष्ट्रीय देश है। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। जी हाँ दोस्तों, तो इस यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एक क्वेश्चन ये भी आपका कवर हो जाता है। इसके प्राइम मिनिस्टर है अभी बोरिस जॉनसन। और यूनाइटेड किंगडम कौन से 4 राष्ट्र देशों से मिलकर बना है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इस तरह से आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ भी कवर हो गए हैं। अब बढ़ते हैं आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। अभी आप क्वेश्चन का आंसर दें अगर आपको आता है। कोशिश कीजिए दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी, जी हाँ दोस्तों, खेलो इंडिया खेलो की आइस हॉकी है, उसका टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। कारगिल में, लद्दाख में, गुलमर्ग में, कश्मीर में। आपको राइट आंसर बताना है यहाँ से देखकर। और कल फिर जुड़ना है मेरे साथ में सुबह 6 बजे, आपको करंट अफेयर मिल जाएगी। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर ज्वाइन करने से आपको बहुत ही जल्दी, सबसे पहले, सबसे फास्ट आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी और आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमारे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो जुड़े रहे ऑल एग्जाम गाइड चैनल के साथ में। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।